पर हम डिस्कशन करेंगे जिसके ऊपर होली स्पिरिट मुझे अभी राइट नाउ बता रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो कलीसिया के अंदर चल रही है, जिसके ऊपर हमें गौर करना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो नजर नहीं आ रही लोगों को। ये एक ऐसी ट्रबल है, ऐसी शर्मिंदगी है जो हमें नजर नहीं आ रही। और अगर हमने इस बात पर गौर ना किया, इस पर अमल ना किया, तो हम अपनी लाइफ में लेट होंगे। जैसे वो 10 कवारियां खुदावंद यीशु मसीह के आने का वेट कर रही थी, पर जो 5 थी वो अक्लमंद थी, उन्होंने अपना तेल, अपनी पूरी तैयारी की थी। पर 5 जो थी उन्होंने अपनी प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, इसीलिए जब दूल्हा आ गया, जब वो अंदर जाने लगी तो उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको इस वर्ड को समझना है, सीखना है। आज होली स्पिरिट हम सबसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। ताकि हम सीखें, समझें, ताकि हम और हमारा घराना खुदा के हजूर में याद किया जाए। सब अपने हाथों को हिलाओ, सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद खुदा, हम आपको थैंक्स करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, सारे प्यार के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारे ऑनर के लिए। आज यीशु मसीह के नाम से हम जो भी सीखे और समझें, कोई शैतान हमारी जिंदगी से इस कलाम को चुराने ना पाए, और इसी कलाम के वसीला से सब जुए बंधन टूट जाए और हम खुदावंद आपके हजूर में याद किए जाएं। सब बोलो आमीन, आमीन। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो। हालेलुया। आज मुद्दा कुछ और था, लेकिन अभी कुछ मुद्दा और छिड़ चुका है। मुझे 2 बातें आपसे करनी है, और इन बातों के अंदर मैं आपको, जेन्युइन बात है, ये हकीकत बात है, मैं आपको, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको प्रूफ दिला दूंगा। आप में से 95% लोग इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। मुझे अब बात करनी है 2 बातों की, जिसके मुद्दे के ऊपर वो है। एक है कर्ज। क्या है? कर्ज वो नहीं जो पैसे वाला कर्ज, नो। कर्ज की बात कर रहा हूं जो हमारी कमर के पीछे, हमारी पीठ के पीछे जो काम कर रहा है, जो शैतान पीछे खड़ा है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो हमको, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारी मैरिज लाइफ को, हमारी फिजिकल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। हालेलुया। और दूसरा मुद्दा है, हमें फाइनेंशियली हम ट्रबल में, शर्मिंदगी में, हम घटी में क्यों हैं? कितनों को बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ज के ऊपर। हालेलुया। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के साथ जुड़े तो हो, खुदावंद के साथ चल तो रहे हो, खुदा के साथ वफादार भी हो, पर आपकी लाइफ में जो कर्ज काम कर रहे हैं वो आज तक आपकी लाइफ में कायम और दायम है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप चर्च के साथ जुड़े हो, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो, तो आपकी लाइफ ग्रोथ क्यों नहीं कर रही? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। आप अपनी जॉब पर वैसे सक्सेसफुल नहीं हो जैसा आपको होना चाहिए। आप अपने बिजनेस में वैसे सक्सेसफुल नहीं हो जैसे आपको होना चाहिए। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आप नहीं चाहते और खुदा भी नहीं चाहता। ये कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके बच्चों में वो काम कर रही है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके घर में लड़ाई, क्लेश, प्रॉब्लम, शर्मिंदगी, बेइज्जती, ये क्यों आपकी लाइफ का हिस्सा बना है? आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसकी जिंदगी में ये चीजें नहीं है? अगर नहीं है तो वो हाथ उठाओ। इसका मतलब है सबकी लाइफ में ये काम कर रहा है। मेरी बहन और मेरे भाई, आपका खुदा के घर में आना, इस बात को सीखना कि आपको अपनी लाइफ में कर्ज को तोड़ना कैसे है और किस तरह से उसको तोड़कर अपनी लाइफ में आगे जाना है। मान लो अगर किसी की, अगर ये बहन है, अगर ये इसके बेबी नहीं है, तो आपको पता है कि कर्ज जो है वो लाइफ में काम करता है। अच्छा, इसकी सिस्टर भी बांझ,
हाँ, इसका भाई भी, उसके भी बेबी नहीं। क्या प्रॉब्लम? क्या अगर मदर है तो मदर के बेबी तो हुए, पर सब कुछ क्या है, ट्रबल में है। आगे जो बेबी है वो किसी बीमारी में, मतलब एक खानदान से कर्ज जो है वो किसी बीमारी की सूरत में, वो ट्रबल जो है, वो जो कर्ज है वो किसी फाइनेंशियली ट्रबल की, वो किसी ना किसी सूरत में आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और आपको आज तक मेरा ख्याल है 5 साल में ये बात समझ नहीं आई, हमें अपने कर्ज को किस तरह से तोड़ना है। मैंने अपने घर के कर्ज को तोड़ा है, पता किस तरह से? हमारा जितना खानदान था, वो घराना था, वो सब मूर्ति पूजा करने, सब बाबू को मारने वाले थे, शैतानी लोग थे सारे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो वहां पर जो काम चल रहा था वो हमारी फैमिली में वो कसरत के साथ काम करना शुरू हो गया, और उसकी शिद्दत पता कहां तक पहुंच गई? हमारे घर में डेथ होनी शुरू हो गई। बात समझ आ रही कि नहीं? आपको ये बात समझनी होगी। मैं क्यों आपको ये बात कहता हूं कि अगर आप खुदा के सक्के नहीं, इसका मतलब आप अपने बच्चों के सक्के भी नहीं हो। पता क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के लिए आज स्टैंड नहीं लोगे, आज अगर आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे, वो कर्ज आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा, बीमारी की सूरत में, गरीबी की सूरत में, कर्जे की सूरत में, और शर्मिंदगी, मतलब बेटी का बाहर रिलेशन होना, बेटे का बाहर रिलेशन होना, बच्चों का नशे में मुब्तला होना, ये कर्ज है जो आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। और आपको ये नॉलेज मैं आपको बता के आपको थक गया हूं। अपने कर्ज को तोड़ो और उसको फॉलो करो, उसको अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही? जब आप किंगडम के साथ जुड़ गए, खुदा के साथ जुड़ गए, उसके बाद आप कलाम को सुनो, समझो, सीखो और जुड़े रहो खुदा के साथ। होता पता क्या है? आप 4 माह के लिए तो अपनी स्पीड को बढ़ा के रखते हो, और 4 माह के बाद आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। आप चर्च में कम नजर आते हो, टाइम कम देते हो। टाइम आपने पास्टर को या चर्च को नहीं देना, आपका टाइम जो है खुदा जमीन पर थोड़ा ना आएगा। आपको जब उसके किंगडम में आ जाते हो तो आप खुदा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। जब आप उसके किंगडम में, उसके घर में टाइम स्पेंड करते हो, कुछ काम करते हो, तो आपको पता है आप खुदा के ही काम को कर रहे हो और आप खुदा के साथ रिलेशन में हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों बाइबल में लिखा है तेरे सब काम तो ठीक है, पर तू पहले जैसी मोहब्बत मुझसे नहीं करता, मुझे तुझसे शिकायत है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही इस बात की? अगर आप लोगों ने आज डिसीजन नहीं लिया, ये कर्ज आपकी लाइफ में काम करेगा और लोग आपको ताने मारेंगे कि तुम किस चर्च में जाते हो कि आज तक भी तुम शर्मिंदा हो, तुम्हारे बच्चे कंट्रोल में नहीं। समझ आई कि नहीं आई? अगर आप लोग खुदा के घर में आकर, आपकी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ नहीं है, आप अपने कर्ज को नहीं तोड़ सकते। अगर फास्टिंग में नहीं जाओगे, वो कर्ज कभी भी आपकी लाइफ से नहीं टूटेगा। अगर आप बाइबल को पढ़ के उसको नहीं फॉलो करोगे, वो कर्ज आपकी लाइफ से कभी भी नहीं जाएगा। आप हमेशा अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में हमेशा शर्मिंदगी को फेस करोगे और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि मैंने ये कलीसिया के अंदर बहुत सारे मुद्दे इन्हीं दिनों में सुने हैं, और मैं बहुत सी प्रोफेसी मेरे मुंह से निकली है, बहुत सी फैमिली से मेरी बात हुई है कि मुझे आपकी और मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नजर आ रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है और वो अपने कर्ज के अंदर ऐसे फंसे हुए हैं, और मैं हैरान था कि ऐसा क्यों है। इसलिए अभी राइट नाउ मुझे होली स्पिरिट ने बोला इनको समझाओ। अगर तुम जुड़े हो, अगर तुम्हारी प्रेयर खुदा के साथ नहीं है वैसी जैसी खुदा चाहता है, मैं आपको दावा कर रहा हूं आप कभी भी शर्मिंदगी से बाहर नहीं आओगे, चाहे कुछ भी कर लो। कितने लोग 2.5 से 3 घंटे प्रेयर कर रहे हैं अभी? आप इमेजिन कर लो। और आपकी प्रेयर जो रिक्वेस्ट है ना, वो अब्राहम की बरकत वाली है। तो मुझे अब्राहम की सारी बरकतें मिल जाए, मुल्क मिल जाए, हाँ गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर आपकी प्रेयर क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है प्रेयर के बगैर सब कुछ कर लोगे? अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, मैं आपको सही बता रहा हूं। और अगर आप नहीं खड़े होंगे, वो कर्ज आपकी लाइफ को फॉलो करेगा और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? और दूसरी बात कि जब आप लोग
जब खुदा आपको फाइनेंशियली अगर ब्लेस करता है, मान लो अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो या ब्लेस्ड हो, आपको दोनों ही कंडीशन में अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर खुदा के साथ जोड़ना है। अगर आप प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, गुनाह से दूर हो, तो इसका कनेक्शन एक अलग चीज का है। अगर आप प्रेयर को, फास्टिंग को, बाइबल को और गुनाह से दूर रहने को, अगर इन चारों चीजों को अगर तुम इस चीज से जोड़ दोगे कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपका पैसा खुदा के किसी काम का नहीं, तो वो फिर वो खुदा वो ब्लेस्ड नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी तक हमारे चर्च की मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी पूरी वफादारी से अपनी टाइट तो बीज बोना या ऑफरिंग, बेस्ट ऑफरिंग देना, ये तो एक अलग बात है, वो अपनी टाइट भी अभी तक कंप्लीटली अभी खुदावंद को नहीं दे रहे। तो गरीबी में जिंदगी आप लोग गुजारे हो, मैं नहीं गुजारा। कल को गरीबी का ताना आप लोगों को बजेगा, वो मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बाइबल की बात को नहीं टाल सकता, क्योंकि वहां पर लिखा है कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे घर में ला, ताकि मेरे घर में किसी चीज की कमी ना हो। आपको समझ आ रही कि नहीं? जब आप उसके घर की फिक्र कर लोगे, वो आपके घर की फिक्र खुद कर लेगा। हालेलुया। अगर आप लोग, जब आपको खुदा फाइनेंस में ब्लेस करता है, वो पता क्यों करता है? वो कहता है मैंने तुझे बीज दिया, इसको जमीन में जाकर बो दे। अगर किसान अपना बीज अगर वो घर जाकर अगर खा ले, तो क्या फसल ले सकता है? ले सकता है? तो वो क्या करता है? वो अपना बीज जाकर जो जमीन के अंदर बो देता है और फिर बैठकर वेट करता है उसका, फिर उसकी हिफाजत भी करता है, फिर उस पर मेहनत भी करता है, फिर उसका वेट करता है, और 6 माह के बाद वो ब्लेस्ड होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आप क्या समझ रहे हो कि आप खुदावंद को, उसके हुक्म को फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है कि आप सब चीजों में फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाओगे, आपके ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा और आप कभी भी ब्लेस्ड नहीं होगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचोगे कि मैं आपको फाइनेंशियली इन चीजों के बारे में बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। आप कितनी ट्रबल में जा रहे हो, ऐसा ही है। कमाने के बावजूद भी आप कर्जे के नीचे हो, ये शर्मिंदगी है, ये शैतान का प्लान है। अरे मैं कुछ ना करके भी मैं हर चीज से फ्री हूं, मुझ पर इतना कर्जा भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर को किसी का कुछ देना भी है तो वो चर्च का ही है जो देना है, वो भी 2, 3, 4 माह में खत्म हो जाएगा, उसके बाद चर्च ने भी किसी का पैसा नहीं देना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप खुदा के पैसे को, उसके 10वें हिस्से को अपने जहन से उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपनी कमाई का पहला 10वां हिस्सा मेरे घर में ला। दैट्स इट, बात खत्म, बात फिनिश। आप उस पैसे को अपने तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यूटिलाइज करना है, तुम्हें चैरिटी करनी है, तो उस 10% को छोड़कर वो खुदा को देकर अपने पर्सनल पैसे में खुश, जो तेरे बच्चों का, तेरी बीवी का, तेरे घराने का, उसमें से पैसा निकाल और जाकर चैरिटी कर। खुदा का पैसा ही उठाकर चैरिटी कर रहे, अपने आप को चौधरी बनाते जा रहे हो। मैंने बहुत सी स्टोरियां सुनी। ओ पास्टर जी, पादरियां को तो बहुत पैसा है, असि पता कर रहे 10% जो है ना, असि किसी बेवा ने जाके दे देना। आपको लग रहा आप सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, लग नहीं रहा कलाम के खिलाफ जा रहे हो। वहां पर लिखा है, अगर जो सही लग रहा है तो फिर वहां से जाकर उस बात को रेज करते हो। जब तुम अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का पैसा उठाकर किसी बेवा या यतीम की मदद करते हो, तो तुम तब खुदा पर कर्जा चढ़ाते हो, क्योंकि तूने अपना पर्सनल किसको दिया? दूसरे को दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ भी करो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाओ। चाहे किसी भी चर्च में जाते हो, आई डोंट केयर, पर वो लाओ, आपके हर जुआ बंधन टूटेगा। वरना आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे और कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। हालेलुया। समझ आ रही? इसी तो प्रॉब्लम में है लोग, सिर्फ ऐसे ही है ना, या तो फाइनेंशियली डाउन है, तो यहाँ बाप दादा के कर्ज को झेल रहे हैं। घर में क्या है? अच्छा बीमारी है, अच्छा ये मामा को भी थी शुगर, आगे जी बेटे को भी हो गई,
बेटी को भी होगी, आगे उसके बेटी को भी होगी, उसके बेटे को भी होगी। समझ आ रही? साडा एक मरिया, दूसरा फुड़ गया, कहता काका खड़ा हो जा, नहीं तो तीसरे दी बारी आ जाएगी। क्या किया? प्रेयर, फास्टिंग, तौबा, अपनी जिंदगी खुदा को दी और प्रेयर की, फास्टिंग की, बाइबल की और गुनाह से दूर रहने की कैसी दीवार खड़ी कर दी। वो कर्ज पीछे का पीछे फना हो गया, आगे एक भी बंदा नहीं आ सका, सब सेफ है। समझ आ रही है? अगर आप लोग आज खड़े नहीं होगे, आप अपनी लाइफ में धोखा खा रहे हो। बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में आप फेस करोगे जो खुदा नहीं चाहता। हालेलुया। आपको बोरिंग तो नहीं हो रही? मुझे बोरिंग नहीं लग रही, आपको लग रही तो लग रही, आई डोंट केयर। मुझे पता मैं क्या बोल रही हूं। ओके, वर्ड को सुनेंगे। हालेलुया। ऊपर कलामे मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के अनाम से इसका अंजाम मेरी निजात है। चुनाचे मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के सबब जिस तरह मसीह की तंजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही, इसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा हूँ ख्वाह मैं मुर्दा। सब बोलो आमीन। आगे बढ़ो। यकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत। ऐ भाइयों, अगर तुम में से कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा। वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। ओके, अब बैठ सकते। हालेलुया। जो सिस्टर ने पहले बात पढ़ी, जो मैसेज पढ़ा, उसका मतलब क्या है? वहां पर पौलुस बात कर रहा है। पौलुस कहता तड़ी दुआवां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਜਾत ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। कितनों को समझ आ रही? इसका मतलब है जो प्रेयर होती है, जब हम प्रेयर करते हैं या करवाते हैं, वो लाइफ में काम करती है और वो हमारी लाइफ में हमें नेक्स्ट लेवल मतलब उससे आगे लेवल पर हमें लेकर जाती हैं। कितनों को समझ आ रही है? जब हमें वो बातें, वो प्रेयर हमें आगे लेके जाती, तो पौलुस उस बात को बयान कर रहा है। कहता है कि मैं अपने आप को जब खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जब तुम मेरे लिए दुआएं कर रहे हो, कहता वो मेरे लिए निजात का बाइस है। कहता कुछ भी हो, कहता कुछ भी हो जाए, कहता मैं चाहे मरूं चाहे जिंदा रहूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह के कामों को करता ही रहूंगा। सब बोलो आमीन। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप लोग, जब आप लोगों के लिए प्रेयर हो रही है, तो आपकी लाइफ में खुदा तो काम करेगा, पर आप खुदावंद के लिए क्या काम कर रहे हो? मैंने 2-3 दिन से, ये 2 पिछले फ्राइडे संडे से बता रहा हूं, अगर आप लोग किसी की जान को बचाने के लिए अपने मुंह का, अपने जिस्म, अपनी रूह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ क्या है? धोखे में है। ऐसा है कि नहीं? वो पौलुस क्या कह रहा है? बाइबल में आगे लिखा है, कहता है अगर तुम में से कोई किसी को अगर किसी गुनाह से फेर लाए, तो वो उस जान को मौत से बचाएगा और उसके गुनाहों पर क्या पड़ जाएगा? पर्दा पड़ जाएगा। समझ आई कि नहीं? आप में से आज तक कितनों की जिंदगी में आपने कितनी रूहों को बचाया? आज तक किसी ने बचाया? क्योंकि आपके पास अपनी अकल है, अपनी समझ है, अपना प्राउड है, अपनी अकलमंदी है, आपके पास बहुत सारी बातें हैं,
वो ऐसे है, वो जैसे है, वो कैसे है, उसने ऐसा नहीं किया, उसने जैसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। पलूस को जाकर चेक करो कि पलूस जब भी खिदमत कर रहा, उसके मुंह से सिर्फ खुदा की बातें ही निकलती थी। आप चर्च में भी आकर फिजिकल बातों में इतने इन्वॉल्व हो कि आपको 5 मिनट अगर मिल जाए, आप अपने घर का, फैमिली का, रिश्तेदारों का, सबका खाता यहां पर खोलकर सब बैठ जाओगे। अगर 5 मिनट तुमको मिले हैं तो तुम अपने आप में बैठकर ये बात करो, हम किस तरह से खुदा के किंगडम के लिए काम करें, हम किस तरह से रूहों को बचाने का काम करें, हम किस तरह से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, किस तरह से हम खुदा के साथ चलें। एक भी मुद्दे पे ऐसी बात नहीं करोगे। ऐसा होता है कि नहीं? आपको अभी 10 मिनट दे दो ना, सिर्फ 10 मिनट मीटिंग खत्म करके, तो आप हर वो मुद्दा जो नहीं छेड़ने वाला, वो भी डिस्कशन अपनी लेकर यहां पर बैठ जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? आप कितना रूहों को बचाने के लिए काम कर रहे हो, ये आप लोग जानते हो। हालेलुया। अरे मैं बहुत सादी सी बात कर रहा हूं, बहुत सी सिंपल सी बात कर रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि आज लग रहा है मुझे कुछ मदर डे है। हाँ, वो है तो सही, पर मैं उस मम्मा की बात कर रहा हूं जो ऊपर आपकी आस लगाकर बैठी है। इधर फिजिकल मामा को तो फूल दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, जो ऊपर वाली मामा देख रही है, हाँ कब मेरी बेटी आएगी, हाँ कब मेरा बेटा आएगा, हाँ कब मुझे गिफ्ट देगा, कब मुझे प्रेयर से मेरे से बात करेगा। वो ऊपर मुंह बनाकर बैठी है और आप नीचे फिजिकल माँ को, मामा मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मामा ने 4 गाला कर दिया तो मामा तू तो है ही है, यदि पीछे हो जा सकते, मत नोटंकी और मत ड्रामा करो। मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता खुदा, क्योंकि अगर हम खुदा के सके नहीं हैं तो फिर हम किसी के सके नहीं। मुझे एक बात बता दो, फिजिकल माँ ज्यादा बेस्ट है या ऊपर वाली माँ बेस्ट है? बताओ। हाँ, अरे एक टाइम पर अपनी माँ भी साथ छोड़ देती है। जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो कहते हैं नहीं, जब वो अनमैरिड है फिर तो वो साथ देंगे, अगर मैरिड हो गई है तो कुछ टाइम तक ही बर्दाश्त करते हैं। ऐसा मैंने देखा, मैं मैरिड हूँ, मुझे पता सब बातें। पर वो जो ऊपर वाली मामा बैठी ना, वो कुछ भी हो जाए, तूफान अंधेरी कुछ भी आ जाए, वो कभी अपनी बेटी को अधूरा नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। क्या कभी अभी आप लोग जो गिफ्ट सब कुछ दे रहे हो, क्या किसी ने कोई रात को 5 घंटे बैठकर क्या खुदा को प्रेयर का गिफ्ट दिया? खुदा उनको ऊपर मामा को 5 घंटे का गिफ्ट दिया? ये डेडिकेट है मामा जी आपको। वो हमारी माँ भी है, वो हमारा बाप भी है, वो सब कुछ है कि नहीं? मामा को 5, 20, 30 वाला फूल देकर लोगों को दिखा रहे, ड्रामा कर रहे हो और हमें पिक्चर लगा के फेसबुक पे लगा रहे हो, देखो मैं अपनी मामा से कितना प्यार करता हूं। अरे मामा जो चाहती वो कर ले। मेरी माँ क्या चाहती है? मेरे बच्चे सही राह पर चले, वो खुदा यीशु मसीह के साथ वफादार है। हम काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं काम, ये उसके लिए गिफ्ट है, बेस्ट गिफ्ट है। अगर तुम्हें फूल देने का शौक है ना, अपने 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 चाल चलन ठीक करो, खुदा के साथ वफादार बनो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, तुम्हारा माँ बाप खुश हो जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। ये गिफ्ट दो अपने माँ बाप को। ये कौन सा ये गिफ्ट दे रहे हो, फूल दे रहे हो, दे लो कुछ नहीं होता, लेकिन जो असली फूल वाला गिफ्ट है वो है तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा खुदा के साथ मोहब्बत करना। माँ बाप का दिल वैसे ही खुश हो जाएगा। आज मेरी माँ जब मुझे देखती है, हाँ, तो वो बड़ा जिगरा से करके आप बल्ले बल्ले मेरा मुंडा पाप फटे चकदा गया, आप बड़ा मजा आ रहा है। उसके लिए गिफ्ट है कि नहीं? जब मेरे बच्चे काम करते तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। मेरे लिए यही गिफ्ट काफी है। मुझे कोई फादर डे में कोई फूल शूल मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जब वो यहाँ पर वर्शिप करते हैं और लोग बाहर से मुझे कहते पास्टर जी आपके बच्चे मोर देन ब्लेस्ड है, वो गिफ्ट होता है, ऐसे फूल मिलता है। उसको जब पकड़ता हो ना, फिर लगता है हाँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक ऊपर मामा भी बैठी है, आज के दिन में अगर उसको भी याद रखना, उस मामा ने भी आपके लिए बहुत पेन सही है। तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें 9 महीने रखा ना, उसने भी तुम्हारी खातर कील ठकवाए थे, उसने तुम्हारी खातर कांटों का ताज पहना था, उस माँ ने भी तुम्हारे लिए मुंह पे थकवाया था। क्या उसको डेडिकेट कुछ कर रहे हो? कुछ? अगर सही में मदर डे बना रहे हो तो मैं आपको सही बता रहा हूं, आज रात कहना खुदा मैं आपको फूल देने के लिए 3 घंटे के लिए आपकी प्रेजेंस में आ रहा हूं। लग जाएगा पता कितना प्यार मामा नु करते हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
अगर तुम बचाना चाहते हो किसी को, अगर तुम मोड़ कर अगर गुनाह से वापस ला रहे हो, आप एक जान को मौत से बचा रहे हो, ये बाइबल कह रही है। और तुम उस पर एहसान कर रहे हो बहुत बड़ा कि तुम उसको तो बचा रहे हो। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल क्या कह रही है? कह रही है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। भाई अंजम, अगर आप बिलीव कर लो, अगर आप 2-2.5-3, ये कोई ड्रामा नहीं है, 2-3 घंटे वाला नहीं, ये आपकी और खुदा की सिर्फ एक मोहब्बत है, ये एक प्यार है कि आपने 3 घंटे खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने हैं। भूल गए उस 21 घंटों को और 3 घंटे खुदा के साथ मेडिटेशन कर रहे हो। अरे बाइबल कहती है खुदा में की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और वो 3 घंटे आपके बच्चों को सिक्योर करेंगे और जो आपके बाप दादा का कर्ज है वो उसको तोड़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, वो कर्ज कभी नहीं टूटेगा। आप सफर करोगे और लेट रहोगे और कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। कड़ैच तो कड़ैच पादरी को जाके तुम प्रेयर करा लेना, अगर तुम्हारा कर्ज टूट गया मैं खिदमत छोड़ दूंगा। अगर तुम लोगों ने खुद मेहनत नहीं की, अगर तुम फास्टिंग में 2 हफ्ते में 2 बार नहीं गए, तुम उस अपने कर्ज को कभी नहीं तोड़ सकते। और अगर तुमने बाइबल को पढ़कर उसको फॉलो नहीं किया, मैं तुम्हें दावा करता हूं तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकते। और अगर तुमने गुनाह से मुंह नहीं मोड़ा, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप अपने बच्चों को गुनाह का गिफ्ट दे रहे हो, जो आपको आगे जाकर उसका बड़ा फलंदा बनाकर आपको गिफ्ट करेंगे दोबारा से। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मैं भाई अंजम से नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। आज से अभी से अपनी जिंदगी में ये लागू करो और अपनी प्रेयर को बढ़ाओ, फास्टिंग में जाओ और बाइबल को पढ़ो और उसको फॉलो करो और गुनाह से दूर हो। और सबसे बढ़कर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो क्या है? हाथ जुड़े जो और रिश्तेदारियां निभानियां छड़ दो। जो तुसी फसदे हो ना, वो तो रिश्तेदारी कहते ने भाजी टाइम नहीं हैगा, की करी पैसे की पारी आ गई, तुहानू पता हालात मंदे चलते पे ने, ऐसे रिश्तेदार को क्या करना है? मैं अच्छा नहीं, किसी को मिलता ही नहीं, ये प्राउड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा जब फंस जाऊंगा तो मुझे कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? आप लोग भी जब फंसते हो तो किसके पास दौड़ते हो? हाँ, तो जब खुश होते हो तो तब कहां पे होते हो? रिश्तेदार के पास। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बता रहा हूं, बच जाओ, सही रहोगे। बाइबल को पढ़ लो जाकर, नबियों को, रसूलों को पढ़ लो जाकर। बहुत कम उन्होंने रिश्तेदारियां निभाई है। मैं आपको रिश्तेदारियों से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। जो उनका है वो उनको दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? पता नहीं इतने सालों से आप लोग क्या सीख रहे हो। हमारे चर्च में एक प्रॉब्लम नहीं मैं इसे कह सकता, ये यहाँ की एक क्वालिटी है। जब कुछ टाइम बंदा यहाँ पर ठहरता है तो कहता है बल्ले बल्ले मैं तो भाजी फटे चाहते, मैं तो भाजी ब्लेस हो गया। और जैसे ही शैतान उसको आगे दबोचता है, उस पर आजमाइश आती है, तो साथ ही कहता है ओ भाई जी पास्टर जी तुहानू पता है फिर प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ा बिजी हो गया था, पास्टर जी तुहानू पता है फिर नक वड्डी जाएगी, है ना। आई डोंट केयर, या तो अपनी नक नू सही जाकर करा ला, ये तो सही हो जाएगी तो फिर चर्च वापस आ जाए। यहाँ पर फैमिलियों पर अटैक होता है, पता किस बात का? अब आप कह सकते हो पास्टर जी अटैक होता है तो फिर ढालो, फिर प्रेयर कर लो। तो आपको समझ आ रही है आप मुझे क्या कह रहे हो कि पास्टर जी असी कुछ नहीं जो करना, जो भी करना तुसी करना है। असी लक्षण लुक्षण चंगे नहीं करने, अपनी हरकतां ठीक नहीं करनिया, असी ऐसी ही रहना है। सानू बचाना तो बचा लो, नहीं तो असी पादरी चेंज कर लांगे। तो मैं कहना चंगा वही कहना जाओ चले जाओ। और जब तुम शर्मिंदगी को झेल लोगे तुम्हें कभी कुछ नजर नहीं आएगा, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी हमें किस तरह से खुदा के साथ जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। और अगर तुम अपने आप को यूज नहीं करोगे, अपने आप को इस्तेमाल नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे, आपका कर्ज आपकी लाइफ से कभी भी नहीं टूटेगा। ये जो कर्ज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको यकीनन ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मोस्टली लोगों को इस कर्ज के बारे में इल्म है ही नहीं।
क्योंकि हमें भी नहीं पता था। ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਭਾਜੀ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਘਰ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਭਾਬੀਆਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰੇ ਛਿੱਤਰ ਗਾਲਾਂ ਡਾ ਬੜਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਦੁਆ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ। ਅਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। वो लगे हालेलुया खुदावंद बरकत दे दे, खुदावंद इंज कर दे। शैतान कहता लगा रहा काका, लगा रहा, नप के लगा रहा। और आज समझ आई कि जब तक खुदा कहता है जब तक तू अपने मुंह को खोलेगा नहीं, वो शैतान तेरी लाइफ से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। हमें बोलना पड़ता है। मैंने स्पिरिचुअल लोगों को, पास्टर्स लोगों को भी कर्जे में फंसा हुआ देखा है। पैसे वाले कर्जे नहीं, फैमिली कर्ज के अंदर। उनको ऐसे लगता है नहीं वो खुदावंद का अभी गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। मुझे कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम लगता है मैं घुस जाता हूं। खुदावंद जे ते ए वक्त तेरे वल्लों है, फिर ते तेनू थैंक्स है। अगर ये शैतान दा कोई पंगा है, मैं यीशु मसीह के नाम ने इस कर्ज नू तोड़ना, कैंसिल करना, तेरी फायर मांगना और उदों तिकर प्रेयर करता रहना जब तक मेरा दिमाग रिलैक्स ना हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए मैं फ्री हूं। मैं चर्च नहीं चला रहा, ये मिनिस्ट्री है। चर्च में और मिनिस्ट्री में जमीन और आसमान का फर्क है। चर्च है लिमिटेशन में रहता है, और मिनिस्ट्री जो है वो अनलिमिटेशन है, वो उसकी कोई हद नहीं है। और इसके कितने अखराजात हैं, कितनी जरूरतें हैं, इसके कितने काम हैं, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। आपकी सोच से ये सब चीजें हट के हैं, और मैं खुद हैरान हूं कि मैं अकेला बंदा ये कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। क्योंकि मैंने अपना बोझ किस पर डाल दिया? किस पर डाल दिया? तो जब उस पर डाल दिया, उसने कहा अपना बोझ मुझे दे और मेरा बोझ उठा ले जो नरम और मुलायम है। मतलब वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर, फास्टिंग, कहता तू उसमें घुस जा, बाकी सारे काम मैं खुद निबेड़ लूंगा। हालेलुया। आप अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकते हो। समझ आई कि नहीं? सब बोलो आमीन। मैं नहीं जानता आपको समझ